हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। मैं सुनीता सोनग्रे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरह सर्दियों में सर्दियों के सीज़न की बहुत सारी ग्रीन सब्जियों की फसलें होती हैं, उसी तरह गर्मियों में भी गर्मियों के सीज़न की बहुत सारी फसलें आती हैं और मार्केट में काफ़ी ग्रीन सब्जियां बिकती हैं, जिनको बनाकर खाने से हमारी बॉडी को काफ़ी ठंडक भी मिलती है। आज मैं गर्मियों की वही सब्जी बनाने जा रही हूँ, लौकी की सब्जी या घिया की सब्जी। कुछ लोग इसे दूधी की सब्जी भी कहते हैं। मैंने यह सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार की है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा केजी लौकी ली है और थोड़ा सा ग्रीन धनिया, एक प्याज और लहसुन लिया है। लहसुन सारा नहीं डालना है, सिर्फ 4 कलियाँ डालनी है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में ज़्यादा लहसुन नहीं खाना चाहिए और लहसुन की तासीर काफ़ी गर्म होती है। मैंने यहाँ 4 हरी मिर्चें भी ली हैं और 4 ही लहसुन की कलियाँ ली हैं। प्याज, लहसुन और लौकी को मैंने चाकू से छिलका उतार लिया है और एक बर्तन में डालकर नल के नीचे धोने के लिए सिंक में रख दिया है। फिर पानी में से निकालकर उन्हें एक प्लेट में काटने के लिए रख दिया है। धुली हुई लौकी को मैंने छोटे छोटे एक बराबर टुकड़ों में चाकू से काट लिया है। लौकी के छिलके को उतार कर ही धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, इससे इसके विटामिन्स निकल जाते हैं। 4 हरी मिर्चों के डंठलों को निकालकर चाकू से बारीक बारीक काट लिया है और लहसुन और प्याज को भी पतला पतला चाकू से लंबे साइजों में काट लिया है। कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वे लहसुन प्याज नहीं डालें, वे इसे स्किप भी कर सकते हैं, यह उनके लिए ऑप्शनल है। बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। वे इसे सिर्फ हींग, जीरा और कुछ खड़े मसाले डालकर भी बना सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं ये रेसिपी बिना टमाटर के ही बनाती हूँ। लौकी, टिंडे और तोरई में मैं कभी भी टमाटर नहीं डालती हूँ। मैंने हरे धनिए को साफ़ करके अच्छी तरह से पानी से धो लिया। जब ये लौकी की सब्ज़ी बन जाएगी, तब मैं इस हरे धनिए को चाकू से बारीक बारीक काटकर इस सब्ज़ी में डाल दूँगी। ताज़ा हरा धनिया काट कर डालने से लौकी की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और लौकी की सब्ज़ी खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। अब मैंने बारीक पिसे हुए सूखे मसाले निकाले। मसाले मैंने अपने स्वाद अनुसार निकाले हैं और कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं। 1 चम्मच में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग ली है, 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी जावित्री, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी छोटी इलायची, 2 लौंग और 4 काली मिर्चें भी ली हैं। सूखे मसालों में मैंने आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा छोटा चम्मच पिसी कश्मीरी लाल मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी ली है। सभी मसाले मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिए हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें तीखी नहीं होती है, इनसे सब्जी के अंदर बहुत ही सुंदर रेड कलर आता है और ये इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। लाल मिर्चें कम ही डालें, क्योंकि आजकल हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं और हमने पहले ही 4 हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हुई हैं। सभी सामग्री मैंने गैस के पास ही रख ली है। मैंने गैस ऑन की और कुकर को गैस की हाई फ्लेम पर रखा। फिर मैंने छोटे चमचे से रिफ़ाइंड निकाला और कुकर के अंदर डाल दिया। यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा रिफ़ाइंड लिया है। ज़्यादातर मैं रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही सभी सब्जियाँ बनाती हूँ। देसी घी या सरसों के तेल में यह लौकी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर यह सारी सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जो खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी रहती हैं। बस सरसों के तेल को काफ़ी अच्छी तरह से तेज़ गरम करना होता है। तेज़ गरम करने से सरसों के तेल की कड़वड़ाहट और कच्चापन दूर हो जाता है। रिफ़ाइंड हल्का सा गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाल दिया और साथ ही में हींग डाल दी। फिर साबुत खड़े मसाले भी मैंने कुकर के अंदर डाल दिए और उन्हें हल्का सा गर्म करने के लिए मैंने उस कुकर को हाथ से ही लेकर चारों तरफ घुमा दिया। ये साबुत खड़े मसाले एक तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होते हैं, जो हमें बहुत सी परेशानियों और बीमारियों से दूर रखते हैं। इनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और हम कम बीमार होते हैं।
फिर मैंने कुकर में कटा हुआ लहसुन डाला और उसे पोनी से चलाते हुए सभी के साथ मिक्स करते हुए फ्राई किया। लहसुन अच्छी तरह से हल्का ब्राउन हो गया है। लहसुन को अच्छी तरह से रोस्ट करना चाहिए, नहीं तो सब्जी के अंदर कच्चे लहसुन की गंदी सी स्मेल आती है। मैंने पहले से काटी हुई प्याज़ों को लिया और उन्हें कुकर में डाल दिया। फिर उसे सभी के साथ मिक्स करते हुए पोनी से अच्छी तरह से चलाया। इस रेसिपी में कटे हुए लहसुन प्याज को फ्राई करने से सब्जी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और लौकी की सब्ज़ी में काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं वे काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। उन्हें कम तेल में ही बनाना चाहिए और मसाले भी उनमें हल्के ही डालने चाहिए। ज़्यादा तेल और मसाले डालने से इन सब्जियों के जो गुण होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और वे अनहेल्दी हो जाती हैं। लौकी की सब्ज़ी में इस तरह कटे हुए लहसुन प्याज को फ्राई करने से सब्ज़ी में एक अच्छा नया टेस्ट आता है। मैंने गैस की फ्लेम को धीमे की हुई है। मैंने सभी सूखे मसाले कुकर में डाल दिए और फिर इन्हें पोनी से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाया। गैस की फ्लेम मैंने पहले ही धीमी की हुई है और धीमी गैस पर ये मसाले भी लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। अगर गैस की फ्लेम हाई करी हुई होगी तो ये मसाले जल जाएंगे। मैंने कटी हुई हरी मिर्चें भी कुकर में डाल दी और फिर इन्हें पोनी से चलाते हुए अच्छी तरह से और मिक्स किया। सभी मसाला अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैंने कटी हुई लौकी को लिया और उसे कुकर में डाल दिया। फिर लौकी को भी पोनी से चलाते हुए इन सभी ड्राई रोस्ट मसालों में अच्छी तरह से मिक्स किया। धीमी गैस करके लौकी को अच्छी तरह से इन मसालों के साथ रोस्ट करना है। मैंने इस रेसिपी में अभी तक पानी नहीं डाला है, इसे सूखा ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। लौकी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम जब ये रेसिपी बनाएंगे तो ये सब्ज़ी परफेक्ट बनेगी। किसी भी टेस्टी सब्जी का राज होता है उसके मसाले परफेक्ट डालना और फिर उन मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना। मैंने इस लौकी की सब्ज़ी में आधा गिलास पानी डाला और गैस की फ्लेम मैंने अब हाई कर दी, क्योंकि जो ये पानी मैंने डाला है अब मुझे इसको सुखाना है। पोनी से चलाते हुए ये पानी जल्दी से ही सूख जाएगा। मैंने अभी प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं लगाया है, क्योंकि जो पानी मैंने इस कुकर में डाला है वह मुझे पूरी तरह से इसे सुखाना भी है। इससे ये लौकी की सब्ज़ी हाफ़ कुक भी हो जाएगी और ये अच्छी तरह से रोस्ट भी हो जाएगी। लौकी दो तरह की मिलती है, एक लौकी लंबाई में होती है और दूसरी लौकी गोल होती है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया और अच्छी होती हैं। लौकी को एक हेल्दी फूड माना गया है। गर्मियों में सभी के घरों में लौकी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। इसे खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। लौकी की सूखी सब्ज़ी भी बनती है और लौकी की तरीदार सब्ज़ी भी बनती है। लौकी को सिंपल बनाकर भी खाते हैं। इसमें चने की दाल डालकर भी बनाया जाता है, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। लौकी के कोफ्ते भी बनते हैं और उसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। लौकी में बहुत ही बेनिफिट है, इसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। लौकी की चटपटी सब्ज़ी के साथ साथ इसको मीठे में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं। कुकर के अंदर अब सभी पानी सूख गया है। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया और कुकर के अंदर डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी तरी रखनी है उतना ही डालना है। लौकी का हलवा भी बनता है और लौकी की बर्फ़ी भी बनती है। इसका हलवा कश्मीरी हलवे के नाम से फेमस है। लौकी का हलवा और बर्फ़ी व्रत में भी खाया जाता है। गर्मियों में इसका रायता भी काफ़ी पसंद किया जाता है। शुगर के पेशेंट लौकी का जूस भी पीते हैं, इससे उनकी शुगर कम हो जाती है। मैंने अब कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया। आधी से ज़्यादा हमारी लौकी की सब्ज़ी कुक हो गई है। सिर्फ एक सीटी आने पर यह पूरी तरह से कुक हो जाएगी। इसे बिना प्रेशर लगाकर भी बना सकते हैं, मगर इससे गैस ज़्यादा यूज होती है। प्रेशर कुकर में बनाने से गैस की काफ़ी बचत होती है और सब्ज़ी अच्छी तरह से भी कुक हो जाती है। कढ़ाई में भी यह सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तरह से बनती है, बस थोड़ा गैस ज़्यादा यूज होती है। एक सीटी आ चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। प्रेशर को अपने आप ठंडा होने दिया।
थोड़ी देर बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटाकर देखा। सब्जी अच्छी तरह से कुक हो गई है और सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही है। यह सब खड़े साबुत मसालों की वजह से हो रहा है। बिना लहसुन प्याज के भी यह लौकी की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। सिर्फ हींग जीरे के तड़के से भी यह सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। अब मैंने साफ धुला हुआ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया कुकर में लौकी की सब्ज़ी में डाल दिया। हरा धनिया डालकर मैंने पोनी से चलाकर लौकी की सब्ज़ी में मिक्स कर दिया। लौकी की सब्ज़ी में धनिया डालने से सब्ज़ी और भी ज़्यादा हेल्थफुल और टेस्टी हो जाती है। यह लौकी की सब्ज़ी देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। लौकी की यह सब्ज़ी थोड़ी सी तरीदार बनी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार मेरी इस रेसिपी से लौकी की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी लौकी की सब्ज़ी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। इस लौकी की सब्ज़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें ताज़ा मलाई या दही लेकर इस सब्ज़ी में मिलाएं और खाएं। साथ में खीरे की सलाद भी खाएं। आपको मेरी लौकी की सब्ज़ी की पोस्ट कैसी लगी, मुझे यह तो ज़रूर ही बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी की पोस्ट अच्छी लगी हो तो मेरी इस पोस्ट को लाइक करें। मैं ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपीज़ की पोस्ट डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।